क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ याद करने को बैठते हो और वो आपको याद होती ही नहीं, या फिर याद होती है तो आप उसको हर दूसरे मिनट में भूल जाते हो? तो चिंता मत करो, आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे स्टेप्स जिसको फॉलो करके आप किसी भी चीज़ को आराम से याद कर सकते हो। और ये स्टेप मैंने फॉलो करे थे और इसी से 10th में मेरे 98.9% आए थे। ठीक है, तो आप भी इतने परसेंट ला सकते हो अपनी अच्छी पढ़ाई करके। तो ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, अगर आप एक स्टूडेंट हो। और आज मैं आपको बताऊँगा चीज़ को आराम से याद कर सकते हो, मतलब 2-3 बारी मैं स्टेप्स बताऊँगा और आप उन स्टेप्स को फॉलो करके किसी भी चीज़ को हमेशा हमेशा के लिए याद रख सकते हो। मैं अगर 2 स्टेप बताऊँगा, अगर आप वो फॉलो करें तो आप वो चीज़ को कभी भी भूलोगे नहीं, ठीक है? आपको हमेशा दिमाग में बैठ जाएगी और हमेशा के लिए याद रहेगी। और कहीं भी पेपर में लिखने जाओ या फिर कहीं भी लिखने जाओ तो वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगी और आप उसे हमेशा लिख के आ सकते है एक्टिवली। तो आपको इसमें करना क्या है? आपको इसमें करना है कि जैसे आपकी बुक है, ठीक है? आपने उसके अंदर फॉर्मूला लिख रखा है, तो आपको वो फॉर्मूला को याद करना है और एक बार बुक बंद करके फिर से वो फॉर्मूला को याद करना है कि रिकॉल करना है कि वो क्या करता है। क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो रिट्रीवल फैक्टर से अपने जो ब्रेन में चीज़ें स्टोर करता है, जिसकी वजह से हमको चीज़ें याद करने में आसानी होती है। तो अगर आप ये ट्रिक यूज़ करोगे, जो कि मोस्ट ऑफ द बच्चे यूज़ करते हैं, तो आपका 50 से 80% काम तो यहीं पर ही हो जाएगा। इसके बाद का काम मैं आपको बताता हूँ। तो हमारा स्पेस रिपीटिशन, तो इसमें आपको ये करना है कि जो भी आप पढ़ोगे उसको स्पेस दे दे के रिकॉल करना है। जैसे कि मान लो एक चीज़ आपने पढ़ी, तो उसको नेक्स्ट आप 1 दिन बाद पढ़ सकते हो और फिर उसका नेक्स्ट आप 2 दिन बाद पढ़ सकते हो, 3 दिन बाद और फिर 4 दिन बाद। तो ऐसे करके तो आपके ब्रेन में पूरा ही फिट हो जाएगा, फिर वो आपको भूलने नहीं वाले हैं। क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो फॉरगेटिंग का यूज़ करता है चीज़ों को भूलने में। तो अगर आप स्पेस दे दे के इन सब चीज़ों को याद करते रहोगे तो आपका ब्रेन कभी भी ये चीज़ फॉरगेटिंग पे जाएगा ही नहीं और आप ये चीज़ें भूलोगे ही नहीं। तीसरा स्टेप है हमारा चंकिंग का। तो आपको इसमें करना ये है कि आपको चीज़ों को आधी-आधी चीज़ों में बाँट देना है और फिर बाँट-बाँट के उनको याद करना है। जैसे कि अगर आपको 25 फ़ॉर्मूला को याद करना है तो आप पहले 5 फ़ॉर्मूला, 5 फ़ॉर्मूला, 5 फ़ॉर्मूला करके याद करो, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो 7+2 चीज़ों को अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकता है, ठीक है? साइंटिफिकली बता रहा हूँ। 7+2 चीज़ों को अपनी चीज़ों ब्रेन में स्टोर कर सकता है। तो अगर आप चंकिंग का इस्तेमाल करोगे तो आपको लर्न करने में आसानी होगी। अगर आपने अब तक यहाँ तक वीडियो देखी है तो मैं बता रहा हूँ, आपका याद करने का काम आधा तो हो ही चुका है, आधे से ज़्यादा हो ही चुका है। पर आपका दिमाग अगर बिल्कुल ही धीमे चलता है, बिल्कुल ही आप पे दिमाग नहीं है, एक नंबर पे बेवकूफ़ फुद्दू इंसान हो, तो मैं आपको बताता हूँ अगला स्टेप जो कि है फैनमेंट ट्रिक। तो इसमें आपको करना ये है कि आप वो अपने पढ़ा है वो आप किसी और को समझा सकते हो, अपने से 5 साल छोटे या 2-3 साल छोटे या अपने किसी क्लासमेट को वही चीज़ समझा सकते हो। तो इसमें क्या होएगा, आपका भी फ़ायदा होएगा क्योंकि आपने वो समझाया। तो यही होती है फैनमेंट टेक्नीक, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को समझाते हो किसी को, तो बंदे को वो अच्छे से याद हो जाती है और आपको भी अच्छे से याद हो जाती है, क्योंकि इसलिए टीचर फिर अपनी चीज़ों को याद रखते हैं। मैं कैसे स्टडीज़ बताती है कि टीचिंग से हमारा जो साइनेप्टिक कंजक्शन है उस पर असर पड़ता है, जिससे कि हमें चीज़ें ज़्यादातर याद रहती हैं। 90% स्टूडेंट जो किसी और को पढ़ाते हैं उनको 90% इन्फॉर्मेशन रहती है, ठीक है? तो जो हमारा लास्ट है तो वो है विजुअलाइजेशन का। तो इसमें आपको करना ये है कि आप जो भी पढ़ रहे हो या फिर याद कर रहे हो उसे आप विजुअलाइज़ कर सकते हो, उसकी एक इमेज अपने दिमाग में बना सकते हो ताकि वो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहे। क्योंकि देखो साइंस का फैक्ट है कि हमारा ब्रेन इमेजेस को ज़्यादा याद रखता है, ना कि वर्ड्स या फिर चीज़ों को जो हमें बताई जाती है। तो जितना हम सुनते हैं दिमाग में रखते हैं उससे ज़्यादा हम देखी हुई चीज़ों पर भरोसा रखते हैं। तो आप चीज़ों को याद कर सकते हो, ठीक है? तो जिससे कि आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहे। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, जितना मैंने सिखाया आप बिल्कुल यूज़ करो, आप कुछ भी याद करोगे आसानी से। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हुई शाम ने बताया है कि दूर मंजिल पे रात है, मुझको तसल्ली है ये कि होने तलक रात हम दोनों साथ है, संग चल रहे हैं, संग चल रहे हैं।